हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप ऑल ऑफ यू आर गुड। जैसा कि आप जानते हैं कि यहाँ क्लास 11 का चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन चल रहा है और आज हम बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़ने वाले हैं विच इज कॉल्ड वेवी कर्व मेथड। वेवी कर्व मेथड, सो दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी वेरी एक्सटेंसिव लेक्चर फॉर ऑल ऑफ यू बच्चों। तो इसके बाद क्योंकि हमें बहुत सारे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने हैं, जैसे हमें डोमेन, कोडोमेन ना, रेंज ऑफ फंक्शन, ये सब पढ़ना है। क्योंकि मैंने इसे प्रीवियस वीडियो में आपको डोमेन सिखाया था जिसके अंदर इनइक्वालिटी सॉल्व करने में आ रही थी। तो इनइक्वालिटी तो मैंने सॉल्व करना बताया नहीं था आपको, तो मुझे लगा कि नेक्स्ट वीडियो वेवी कर्व मेथड पर होनी चाहिए। उसके बाद हम अपने टॉपिक जो फंक्शन है, फंक्शन को कंटिन्यू करेंगे जिस तरीके से, क्योंकि हमें रेंज निकालनी, आगे हमें रेंज भी सीखने हैं। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है जैसे मॉडुलो फंक्शन, सिग्नम फंक्शन, इन सब पर भी हमें डिस्कशन करना है। तो इस चैप्टर को हमें कंप्लीट करना है और क्लास 11 का फंक्शन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपको यहाँ कुछ भी मिस आउट नहीं करना है। आपको फर्स्ट वीडियो से, ठीक है, जो भी मैंने सेट्स चैप्टर पढ़ाया है, सेट्स और रिलेशन एंड फंक्शन के, ये फोर्थ पार्ट है आज का। तो इससे पहले वीडियो डाल दी है, आप जाकर उनको देखिए, ठीक है। इफ यू आर रेडी, यू नो व्हाट यू हैव टू डू। जैसा कि हमेशा कहती हूँ, लाइक दिस वीडियो राइट अवे और आपको सब्सक्राइब करना है सबसे पहले आप मैथ्स विद आरती भारद्वाज चैनल को, और आपका यही काम सबसे पहले होना चाहिए। और अब बच्चों प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और प्रीवियस वीडियो जरूर देखिए, क्योंकि वेवी कर्व मेथड से पहले आप जितना भी मैंने आपको क्लास 11 में करा दिया है, क्योंकि वेवी कर्व मेथड है, ये बीच में टॉपिक है, ये पार्ट फोर्थ है। तो इससे पहले आप जाइए, तो मेक श्योर यू आर वेरी वेरी रेगुलर फॉर ऑल द वीडियो फॉर दिस पर्टिकुलर टॉपिक। तो आपको यहाँ कुछ भी मिस आउट नहीं करना है, ठीक है। मैं बार बार इस लाइन को कह रही हूँ, आपको यहाँ कुछ भी मिस आउट नहीं करना है। नाउ लेट्स नॉट वेस्ट एनी मोर टाइम, स्टार्ट करते हैं अपना, क्योंकि अ लॉट ऑफ न्यू थिंग्स वी आर गोइंग टू लर्न इन दिस वीडियो। तो आप वेवी कर्व मेथड, चलो स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। वेवी कर्व मेथड, मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी जैसा कहा था, कहीं भी आपको इनइक्वालिटी दिखे, इनइक्वालिटी का मतलब लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन, ग्रेटर देन, ये किसी भी हो, है ना, इन्वॉल्व हो, आप उसे इनइक्वालिटी कहेंगे। लेकिन वो इनइक्वालिटी जहां भी दिखेगी, आप कौन सा मेथड लगाएंगे? वेवी कर्व मेथड, ठीक है। इसको आपको हमेशा याद रखना है। वेवी कर्व मेथड सॉल्व करने के लिए कुछ स्टेप है। तो फर्स्ट स्टेप क्या है बच्चों? आपको सबसे पहले आपको क्या करने होंगे? फैक्टर, ठीक है, फैक्टर करेंगे। सेकंड, आप मेक कोफिशिएंट ऑफ एक्स एज वन, जो एक्स का कोफिशिएंट होगा उसे वन बनाएंगे, ठीक है। थर्ड, ये स्टेप है, अभी आपको मैं जब क्वेश्चन कराऊंगी तो समझ में आएगा। प्लॉट रूट्स ऑन नंबर लाइन पर आपको उनको रूट्स को प्लॉट करना है, ठीक है। फोर्थ स्टेप क्या होना चाहिए? पुट साइन। फर्स्ट, पहला, अगर पावर बच्चों, अगर पावर इवन है तो आप क्या करोगे? इवन है तो साइन जो होगा वो सेम रहेगा, ठीक है, साइन सेम। और अगर पावर, इफ पावर ऑड, तो साइन विल चेंज, तो साइन क्या हो जाएगा? चेंज, ठीक। और नेक्स्ट स्टेप 5 में क्या करना है? टेक द रिक्वायर्ड एरिया, रिक्वायर्ड एरिया नहीं, इंटरवल। तो ये हमारे स्टेप है वेवी कर्व मेथड को सॉल्व करने की। तो पहले लेट एक एग्जांपल लेते हैं, उससे आपको क्लियर होगा। अगर आपके पास x माइनस टू, एक्स माइनस फाइव और ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो ये क्या है? इसको हम किससे सॉल्व करेंगे? वेवी कर्व मेथड से। किसे सॉल्व करेंगे? वेवी कर्व मेथड से। किस तरीके से करेंगे? x माइनस टू, सबसे पहला स्टेप हमारा क्या था? देखिए, सबसे पहला स्टेप क्या है? फैक्टर। तो इसकी तो फैक्टर पहले से ही हो रहे हैं। सबसे पहला स्टेप होता है फैक्टर। फैक्टर आपको आते होंगे, फैक्टर पहले से ही हो रहे हैं इस क्वेश्चन में। मेक कोफिशिएंट ऑफ x एज 1, तो आपको x के कोफिशिएंट 1 होने चाहिए। तो देखो x का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पर? 1। x का कोफिशिएंट क्या है बच्चों यहाँ पर? 1। समझ में आया? तो x के कोफिशिएंट, सेकंड, फर्स्ट स्टेप में आपको जो भी इनइक्वालिटी गिवन है आप उसको फैक्टर करेंगे उसके। अगर फैक्टर दिए हैं तो नेक्स्ट स्टेप करेंगे, x के कोफिशिएंट होने चाहिए 1। जैसे यहाँ 2 होता, सपोज यहाँ 2 होता तो 2 को आप कॉमन ले लेते तो उसका कोफिशिएंट 1 बनाते, ठीक है। फिर आपको क्या करना है? कहा ये इसके क्रिटिकल पॉइंट निकालने, कहाँ ये वैल्यू 0 हो रही है, इसके रूट्स निकालने, रूट्स बोल दो, क्रिटिकल पॉइंट बोल सकते हैं आप। तो इसके 2 एंड 5 कहाँ ये
वैल्यू जरूरी है, 2 पर और ये 5 पर। तो आपको क्या करना है, आपको उसके रूट्स को क्या करना है, रूट्स निकाल लिया आपने, इसके रूट्स क्या है 2 और 5। तो आप तो नेक्स्ट स्टेप करेंगे, एक्स के कोफिशिएंट होने चाहिए 1। जैसे यहाँ 2 होता, सपोज यहाँ 2 होता तो 2 को आप कॉमन ले लेते तो उसका कोफिशिएंट 1 बनाते, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, कहा ये इसके क्रिटिकल पॉइंट निकालने हैं, कहाँ ये वैल्यू 0 हो रही है, इसके रूट्स निकालने, रूट्स बोल दो, क्रिटिकल पॉइंट बोल सकते हैं आप। तो इसके 2 एंड 5 कहाँ ये वैल्यू 0 हो रही है, 2 पर और ये 5 पर। तो आपको क्या करना है, आपको उसके रूट्स को क्या करना है, रूट्स निकाल लिया आपने, इसके रूट्स क्या है 2 और 5। आपको एक नंबर लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है। उस पर आपको ये जो रूट्स है वो प्लॉट करनी है, कितना है 2 एंड ये 5। क्लियर है। अब आपको क्या याद रखना है बच्चों, कि अगर पावर इवन है, इससे पहले आपको अगर यहाँ ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन हो या लेस देन इक्वल टू का साइन हो, तो आपको फिल्ड सर्कल लेना है, यानी ये वैल्यू इंक्लूड होंगी, ठीक है। क्यों, अगर आप x इक्वल टू 2 रखेंगे, अगर आप इसमें x इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो ये इनइक्वालिटी क्या हो जाएगी 0। तो इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, देखो इसे इसकी वो सारे सॉल्यूशन होंगे x के, वो सारे सॉल्यूशन जिसमें ये पॉजिटिव हो या इक्वल टू 0 हो। तो x इक्वल टू 2 पर तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी, 0 हो जाएगी तो इसके सॉल्यूशन में वो आएगा, आया ना समझ में। अगर इक्वल टू का निशान है तो वो वाला वैल्यू भी, क्रिटिकल पॉइंट भी इंक्लूड होगा। तो यानी अगर आप, इसका मतलब अगर ग्रेटर देन इक्वल टू का निशान है तो आपको फील्ड सर्कल लेना है। अगर ग्रेटर देन और लेस देन है, इक्वल टू नहीं है, यानी या तो ठीक है, तो आपको हॉलो सर्कल लेना है। तो इसमें क्या साइन है, ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन है, तो आपको कौन सा सर्कल लेना है, फील्ड सर्कल। तो आपको 2 भी लेना है, ठीक है, और 5 भी, ठीक है। तो आप फिर से देखिए कि x इक्वल टू 2, तो ठीक है, तो अगर हम इसका क्रिटिकल पॉइंट निकालें तो यू विल गेट x इक्वल टू 2 एंड 5, ठीक। x इक्वल टू 2 पुट करा आपने और x इक्वल टू 5 एक नंबर लाइन पे प्लॉट करना है हमें। आफ्टर मार्किंग दिस, मतलब इसको मार्क करने के बाद आपने क्या करा, मैंने मार्क करने का तरीका बताया कि इक्वल टू मार्क किस तरीके से करना है। अगर इक्वल टू का निशान है तो कौन से सर्कल है, फील्ड सर्कल। और अगर इसमें इक्वल टू का निशान नहीं है, इक्वल टू का साइन नहीं है, केवल ग्रेटर देन और लेस देन है, तो आपको कौन सा सर्कल लेना है, हॉलो। यानी इसका इसमें ये वो वैल्यू सारी आनी चाहिए जिससे ये इनइक्वालिटी या तो पॉजिटिव हो इसका एक्स के सॉल्यूशन, या फिर क्या आना चाहिए इक्वल टू 0, ठीक है। इन द राइट मोस्ट कॉर्नर आपको आंख बंद करके पॉजिटिव प्लस लगाना है, क्या लगाना है, पॉजिटिव से चलना है, पॉजिटिव पॉजिटिव, साइन चेंज करना है नेगेटिव एंड पॉजिटिव। साइन कैसे चेंज करना है, अगर आपके पास पावर इवन है, इसकी पावर क्या है ऑड, इसकी पावर क्या है बच्चों ऑड। तो अगर 5 वाले को देखो, 5 को आपको 5 से आगे जाना है, तो 5 के पावर क्या है x माइनस 5, किसका क्रिटिकल पॉइंट है, x माइनस 5 से 0 बनेगा, तो f x माइनस 5 5 की वजह से 0 बनेगा, तो इसकी पावर क्या है 1। तो आपको 1 को 1 x इक्वल टू 5, तो क्या है इसकी पावर 1, 1 ऑड है तो आपको साइन चेंज करना है, पॉजिटिव है तो नेगेटिव। अब आपको 2 की पावर भी क्या है, x माइनस 2 की पावर भी क्या है 1, तो आपको माइनस से क्या जाना है फिर प्लस। अब आपको रिक्वायर्ड इंटरवल ले लेना है, कौन सा इंटरवल चाहिए पॉजिटिव, तो पॉजिटिव इंटरवल कौन सा है आपको ये वाला, है ना, और ये वाला, ये पॉजिटिव एरिया है। तो अगर आपको उसका सॉल्यूशन लिखना हो, यानी ये जो सॉल्यूशन है ये वाला बच्चों, ये वाला जो सॉल्यूशन है ये सारा, और ये वाला सॉल्यूशन जो है ये सारा क्या है रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हमारा। अब इसको लिखने का तरीका, अच्छा है, इसको किस तरीके से लिखा जाता है, मैंने आपको सेट्स क्लास 11 के सेट्स चैप्टर में एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट करके इंटरवल सिखाए थे, है ना। तो आपको वो वीडियो जाके देखनी है और इसके बाद आपको वो वीडियो जाकर देखनी है, उससे आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो x माइनस 2 इसका इस इंटरवल को कैसे, को ये क्या होता है इन्फिनेटिव माइनस इन्फिनेटिव और ये इन्फिनेटिव, लेकिन हमें क्या है वैल्यू तो पॉजिटिव है सारी, वैल्यू तो सारी, ये सारा वैल्यू लेनी है, तो माइनस इंफिनिटी से कहां तक आना है 2 तक। तो रिक्वायर्ड एरिया x बिलोंग्स टू, जो इंफिनिटिव होते हैं वहां हमेशा ओपन इंटरवल बनता है, कौन सा इंटरवल ओपन, ओपन माइनस इंफिनिटी टू 2, तो 2 पर क्या आएगा क्लोज्ड, ठीक। यूनियन कहां से जाना है 5 टू इंफिनिटी, तो ये इसका सॉल्यूशन है। फिर से देखिए मैंने आपको बताया वेवी कर्व मेथड,
वेवी कर्व मेथड, जहां भी इनइक्वलिटी दिखेगी, जहां भी इनइक्वलिटी दिखे, आप आंख बंद करके वेवी कर्व मेथड ही लगाएंगे। इसको आप हैशटैग रख के अपने माइंड में रख लीजिए। कहीं भी इनइक्वलिटी दिखेगी आप वेवी कर्व मेथड लगाएंगे। तो हमने क्या, सबसे फर्स्ट स्टेप क्या होता है, फैक्टर करने हैं। देन आपको क्या करना है, एक्स के कोफिशिएंट को 1 बनाना है, जो जिस पर भी वो वैल्यू 0 हो रही है, मतलब जिसकी भी जो रूट्स है, जैसे x माइनस 2 और x माइनस 5, इसके रूट्स क्या थे, 2 एंड 5, तो 2 एंड 5 को प्लॉट करना है। और अगर लेस देन इक्वल टू है, इक्वल टू का निशान है, तो आपको फील्ड सर्कल लगाना है उन क्रिटिकल पॉइंट्स पर। अदरवाइज कौन से आएंगे, होलो सर्कल मेथड लगाएंगे। तो हमने क्या, सबसे फर्स्ट स्टेप क्या होता है, फैक्टर करने हैं। देन आपको क्या करना है, एक्स के कोफिशिएंट को 1 बनाना है, जो जिस पर भी वो वैल्यू 0 हो रही है, मतलब जिसकी भी जो रूट्स है, जैसे x माइनस 2 और x माइनस 5, इसके रूट्स क्या थे, 2 एंड 5, तो 2 एंड 5 को प्लॉट करना है। और अगर लेस देन इक्वल टू है, इक्वल टू का निशान है, तो आपको फील्ड सर्कल लगाना है उन क्रिटिकल पॉइंट्स पर। अदरवाइज कौन से आएंगे, होलो सर्कल। आपको क्यों आएंगे, अब आपके माइंड में आया, मैंने कहा ना ये, अच्छा इस 2 और 5 ने इन क्रिटिकल पॉइंट, ये कितने पार्ट में डिवाइड हो गया, 1 सेकंड थर्ड 3। अब इस क्वेश्चन में x माइनस 3 x माइनस 5 क्या है, ग्रेटर देन 0, इसमें इक्वल टू। अब इसमें क्या करना है हमें, देखिए मैंने फर्स्ट स्टेप क्या कहा, फैक्टर, फैक्टर पहले से है। मेक कोफिशिएंट ऑफ x एज अ 1, तो इसके x कोफिशिएंट क्या है, 1, x का कोफिशिएंट क्या है, 1, तो इसमें सेकंड स्टेप भी हमारा है। थर्ड में हमें एक नंबर लाइन ड्रॉ करनी है, उसमें जहां ये वैल्यू 0 हो रही है, ये कहां 0 हो रही है, या 3 पर और 5 पर, तो आप उन्हें प्लॉट कर लो, 3 एंड 5, ठीक, पॉजिटिव वैल्यू है दोनों। अब हमें क्या करना है, मैंने बताया था कि आफ्टर मार्किंग दिस, इसको मार्क करने के बाद आप क्या करेंगे, इन द राइट मोस्ट कॉर्नर यू राइट पॉजिटिव, यानी पॉजिटिव ही लिखना है। मैंने आपको फिर भी कहा इनइक्वालिटी में राइट मोस्ट कॉर्नर जो होगा, सबसे राइट में आप आंख बंद करके पॉजिटिव ही लगाएंगे। फिर आपको साइन चेंज करने हैं, लेकिन किसको देखकर, पावर, इन पावर को देखकर। 5 की इसकी क्या है, इवन, इसकी पावर क्या है, ऑड, तो नेगेटिव एंड पॉजिटिव, ठीक। अब इसके बाद क्या करना है बच्चों, अब इसका हमें रिक्वायर्ड इंटरवल ले लेना है। कौन सा इंटरवल चाहिए, ग्रेटर देन 0, या इक्वल टू का निशान नहीं है। देखो मैं यही बताना चाह रही हूँ, अगर यहाँ ग्रेटर देन का निशान है, केवल पॉजिटिव, जहां ये 0 बने, वो हमें x की वैल्यू चाहिए ही नहीं, है ना, वो इंटरवल में हमें वैल्यू चाहिए ही नहीं। तो इसमें हमें क्या है, हॉलो इंटरवल, यानी 3 भी नहीं चाहिए एंड 5 भी नहीं चाहिए, ठीक। तो एरिया कौन सा चाहिए, ये पूरा, ये पूरा, यही एरिया चाहिए, नंबर लाइन का ये वाला एरिया, ठीक है। अब आप इसको लिखेंगे कैसे, x बिलोंग्स टू, माइनस इंफिनिटी से वैल्यू कहां जा रही है, 3 पर। मैंने बताया इंफिनिटी पर ओपन इंटरवल बनता है, तो माइनस इंफिनिटी से वैल्यू कहां गई, 3, तो ओपन, यूनियन 5 से कहां गई वैल्यू, इंफिनिटी। तो ये इसका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। तो आपको वेविक कर्व मेथड में ये याद रखना है कि फर्स्ट स्टेप, स्टेप बाय स्टेप, कि आपको फैक्टर होने चाहिए, फैक्टर के बाद आपके एक्स के कोफिशिएंट चेक करने हैं, उसके बाद जिस रूट्स, उसके रूट्स निकालने हैं, उसके क्रिटिकल पॉइंट निकालने हैं जहां वो वैल्यू 0 हो रही है, उन्हें नंबर लाइन पर मार्क करने के बाद क्या करना है, सेक्शन, जो सेक्शन है वो डिवाइड कर देंगे, वो क्रिटिकल पॉइंट सेक्शन को डिवाइड कर देंगे। जिस पॉइंट से आप आगे वाले पॉइंट पर जा रहे हैं, तो उसके साइन को चेंज करना है, ठीक है। इफ पावर इवन है तो साइन विल सेम, इफ पावर ऑड है तो क्या होगा, साइन विल चेंज, है ना। इवन है तो सेम रहेगा, ऑड है तो चेंज होगा, क्लियर है। और इसके बाद आपको वैल्यू, इंटरवल की क्लास मैंने सेट्स चैप्टर, क्लास 11 के सेट्स चैप्टर में इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट नाम से वीडियो डाल दी है, आप जाकर उसे जरूर देखिए बच्चों, ठीक है, क्योंकि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए किसी क्लास 11 और क्लास 12 में सेट्स, रिलेशन एंड फंक्शन, ये जो चैप्टर है, ये हर मैथ का बेस है। जब तक आपको ये अच्छी तरीके से समझ में नहीं आएगा, तो आपको आगे की मैथ में प्रॉब्लम होगी। इसके बाद क्योंकि फंक्शन होंगे, फंक्शन के बाद हम स्टैंडर्ड फंक्शन सीखने हैं काफी, तो इनमें, इसमें से आप कुछ भी मिस आउट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो चलो एक एग्जांपल और लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 4 लेस देन इक्वल टू 0। अब आपको इसका सॉल्यूशन निकालना है, तो आप क्या करेंगे, मैंने आपको फर्स्ट स्टेप में क्या बताया, फैक्टर, तो एक्स प्लस 2 एक्स माइनस 2, आप जानते हैं इसका फैक्टर हो गए ये, ठीक है, क्योंकि a प्लस बी, ए माइनस बी किसका फॉर्मूला होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को आप ये लिख सकते हैं। तो आप इसके बाद क्या करना है, अब इसके x के फैक्टर क्या है, x के कोफिशिएंट क्या है, 1, तो आप 1 है। अब इसके बाद आपको नंबर लाइन में प्लॉट करने हैं, 0
ये क्या है -2, तो 0 -2 इधर आएगा और पॉजिटिव का 2 +2 इधर आएगा। क्लियर है? साइन चेंज, इसमें सेक्शन कितने हो गए 1 2 3 4 सेक्शन में इसने चेंज कर दिया क्रिटिकल पॉइंट ने। तो आपको कौन से कॉर्नर से स्टार्ट करना है? राइट मोस्ट कॉर्नर से। तो पॉजिटिव, ठीक। अब आपको 2, अब देखो 2, ये तो सबकी सबकी पावर क्या है? इन सबकी पावर देखिए, इन सबकी पावर क्या है? ऑड। तो आप आंख बंद कर कर अल्टरनेटिव साइन कर दो, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। अब आपको इसमें देखना है कौन सा आपको रीजन चाहिए, क्या कौन सा चाहिए? नेगेटिव। अब नेगेटिव वाला कौन सा है? नेगेटिव। आपको कौन सा एरिया चाहिए? नेगेटिव। नेगेटिव चाहिए तो एक तो ये वाला एरिया है नेगेटिव यहां तक। अब इसमें साइन आपको फील्ड सर्कल बनाना है या होलो सर्कल बनाना है? आपको कौन सा साइन है यहाँ पर देखिए आप सब, लेस देन इक्वल टू। तो लेस देन इक्वल टू तो फील्ड सर्कल आएगा, यानी 2 को भी लेना है, ठीक। और कौन से इंटरवल में ये नेगेटिव है? 0 से 2 में, तो 0 और 2 भी, ठीक है। तो वैल्यू जाएगी माइनस इंफिनिटी से 2। अब यहाँ पर ये फील्ड सर्कल है, तो फील्ड सर्कल है तो क्लोज्ड इंटरवल है ना, क्लोज्ड ब्रैकेट आएगा, क्लोज हो गया। अब यूनियन, ये वैल्यू चाहिए 0 से 2, 0 से 2 तक, तो यहाँ ये वैल्यू तो आनी नहीं है पॉजिटिव, तो क्या आएगा 0 से 2। तो ये इसका x बिलोंग्स टू, x की वैल्यू ये सारी यहाँ माइनस इंफिनिटी से 2 तक और 0 से 2 तक, ये सारी वैल्यू इसको इस वाली इनइक्वालिटी में क्या होंगी? या तो ये नेगेटिव ही बनाएंगी। क्लियर है? तो ये समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब है 2 माइनस एक्स, एक्स माइनस 5 ग्रेटर देन 0। तो इसको तो सॉल्यूशन आप देखिए, क्रिटिकल पॉइंट कहाँ कहाँ 0 हो रहा होगा? ये एक तो 2 पर और एक 5 पर, तो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो सिंपल सा है। कहा तो कौन सी वैल्यू चाहिए हमें? पॉजिटिव, तो पॉजिटिव वैल्यू चाहिए। कौन सी वैल्यू चाहिए? पॉजिटिव। तो x की वैल्यू कहां तक होगी पॉजिटिव पर, लेकिन यहाँ साइन चेंज है तो आपको नेगेटिव, ये x ये क्या है 2 माइनस एक्स है, तो आपको वैल्यू होगी 2 से 5, ठीक है। लेकिन इक्वल टू है तो ओपन इंटरवल। इस क्वेश्चन को मॉडिफाई करके समझाती हूँ मैं, ठीक है। मॉडिफाई करते हैं हम। इस यहाँ पर आपको क्या करना है, एक्स फैक्टर जो होना चाहिए वो एक्स माइनस 2, यानी 2 माइनस एक्स है, आप इसमें से माइनस कॉमन लीजिए, तो क्या हो जाएगा फैक्टर एक्स माइनस 2, एक्स माइनस 5। अब जो ये माइनस है तो माइनस से इनइक्वालिटी क्या हो जाती है? चेंज, ठीक। अब आप इसे सॉल्व कीजिए फिर से, 2 एंड 5 पॉजिटिव नेगेटिव एंड पॉजिटिव। अब आपको कौन सी वैल्यू चाहिए? नेगेटिव। तो नेगेटिव इंटरवल किस में आ रहा है? ये सारी वैल्यू बच्चों। अब इसमें इक्वल टू का तो निशान है नहीं, तो अगर इक्वल टू का साइन तो है नहीं, तो इसका मतलब आपको वैल्यू जो चाहिए वो केवल चाहिए कहां से? 2 से 5 तक, ओपन इंटरवल। क्लियर है? एक क्वेश्चन और देखते हैं, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसमें हमें देखिए सबसे पहले क्या है? फैक्टर। फैक्टर हो चुके हैं पहले, फैक्टर फॉर्म, फैक्टर इज डन। अब नेक्स्ट क्या है? उससे अगले स्टेप में क्या करते हैं? एक्स के कोफिशिएंट को चेक करते हैं। एक्स के कोफिशिएंट कैसे? 1 1 1, ठीक है। नंबर लाइन पे प्लॉट करना स्टार्ट करते हैं, तो -2 1 एंड 5, ठीक। अब हम राइट, सबसे राइट में जाकर क्या करते हैं? साइन चेंज करना स्टार्ट करते हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव। 5 के साथ 5 की पावर में क्या है? ऑड, तो ऑड है तो प्लस से क्या होगा साइन? माइनस, ठीक। फिर 1 है, अब 1 की देखिए, 1 की पावर क्या है यहाँ पर? इवन। क्या है 1 की पावर? इवन। इवन में साइन चेंज नहीं कर रहा है तो नेगेटिव ही रहेगा। फिर -2 के बाद क्या है? पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, माइनस से पॉजिटिव, माइनस से प्लस, ठीक है। अब सबसे पहले निशान क्या है यहाँ पर? ग्रेटर देन इक्वल टू का। तो ग्रेटर देन इक्वल टू में मैंने आपको बताया कि जो ये क्रिटिकल पॉइंट है ये इंक्लूड होंगे या नहीं? इंक्लूड होंगे। ये 5 भी इंक्लूड होगा, ये 1 भी इंक्लूड होगा और ये 2 भी इंक्लूड होगा। लेकिन हमें एरिया कौन सा चाहिए? केवल और केवल वो जिसमें ये पॉजिटिव है। पॉजिटिव एरिया एक तो ये है बच्चों, देखो, और अब पॉजिटिव एरिया एक ये है, ये पॉजिटिव एरिया है। अब आप कह रहे होंगे कि यहाँ 1 पर साइन चेंज क्यों नहीं हुआ? क्योंकि आप अगर x के 1 के x माइनस 1 में आप 1 के 1 के राइट साइड में जाइए, राइट साइड में कोई भी वैल्यू पुट कर दीजिए इसमें, ये पॉजिटिव ही रहना है। या फिर 1 के लेफ्ट साइड में भी कोई भी वैल्यू ले लीजिए तो भी ये पॉजिटिव ही रहना है, क्योंकि इसकी पावर क्या है? इवन। नेगेटिव या पॉजिटिव कोई भी वैल्यू लेंगे हम इसके आसपास, इस इसके आसपास हम कोई वैल्यू लेंगे तो ये क्या होगा? पॉजिटिव ही तो रहेगा। इससे कोई इसके साइन में चेंज, इसके साइन चेंज ही नहीं हो रहा है ना, साइन सेम ही है। तो इसलिए हमने हमें पता है कि अगर कभी भी
पावर इवन होगी, अगर कभी भी पावर इवन होगी साइन विल सेम, कब? जब पावर इवन होगी। अगर पावर ऑड होगी तो साइन विल चेंज। क्लियर है? तो आप पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो अब आपको कौन सा एरिया चाहिए? आपको चाहिए पॉजिटिव वाला, तो यहां से ये इंफिनिटिव है नेगेटिव और ये पॉजिटिव, तो माइनस इंफिनिटिव से 2 तक, तो 2 पर कैसा आएगा? क्लोज्ड, क्लोज है ना, -2 तक। फिर इसके बाद यूनियन 5 से लेके इंफिनिटिव, तो ये वाला इसका इंटरवल है। ठीक है बच्चों, तो ये हमने कुछ एग्जांपल किए वेविक कर्व मेथड के। वेविक कर्व मेथड बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे मिस आउट मत करना, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में जब मैं डोमेन के स्टैंडर्ड क्वेश्चन कराऊंगी, जो मैंने आपको कहा था लास्ट क्लास में, तो लेकिन वहां पर इन वेविक कर्व मेथड का यूज होता, और वेविक कर्व मेथड के स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड क्वेश्चन वहां पर सॉल्व करने होते, तो मैं आपको कैसे बताती है क्या हो रहा है, तो दैट इज वाई मैंने आपको ये पहले वेविक कर्व मेथड करा दिया। ठीक है, तो आपको अगर आप इस पर क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, और नेक्स्ट वीडियो में हम डोमेन के अब स्टैंडर्ड क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, क्योंकि बच्चों जो नॉर्मली एनसीईआरटी में क्वेश्चंस होते हैं ना, वो बहुत डिसेंट से क्वेश्चंस दिए होते हैं। ठीक है, तो ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तो गॉड ब्लेस यू बच्चों, और मैं इसे गॉड ब्लेस यू सच्चे दिल से कहती हूँ बच्चों, ऐसा नहीं है कि बस बोलने को कहती हूँ, सच में मुझे आपसे इंटरेक्ट करके बहुत अच्छा लगता है। और आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज बच्चों मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि जब आप कमेंट्स करेंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ मतलब मेरा पढ़ाया हुआ बच्चों को समझ में आ रहा है। तो प्लीज लाइक जरूर कीजिए, शेयर और कमेंट्स जरूर कीजिए। ठीक है, सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली वीडियो में मिलते हैं, जब तक के लिए गॉड ब्लेस यू बच्चों, अपना ध्यान रखिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, और थैंक यू, बाय बाय बच्चों।